मुकाबले में यजीद की फौजें थी इब्न ज़ियाद की क़ियादत में। अब आपके तो सारे शहीद हो गए। तुम्हें ये रिवायात जो मिली हैं, ये रावी कौन है? हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके इब्न ज़ियाद के नुमाइंदों को बुलाया। उसने कहा देखो बात सुनो, मेरी 3 शर्तें हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम बिरादरान इस्लाम, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, दुआ गो कि परवरदिगार आलम आपके दिल में मोहब्बत अहले बैत बिलखुसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को और इमाम हुसैन के गम को और ज़्यादा फरमाए। ये मोहब्बत हुसैन और गम हुसैन हर किसी का मुक़द्दर नहीं है। ये वो ख़ास चुने हुए लोग होते हैं कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद चुना है। हर वो आँख के जिसमें गम हुसैन में आंसू जारी होते हैं वो भी चुनी हुई आँखें होती हैं। ये हर किसी का मुक़द्दर नहीं है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर अक्सर यज़ीदियों की तरफ से, नासबीन की तरफ से ये सवाल किया जाता है कि वाक़या करबला एक मन घड़त वाक़या है जिसमें तो सिर्फ शैतान यज़ीद का बेटा, यज़ीद के टुकड़े पे पलने वाला, हुकूमत यज़ीद, वक्त यज़ीद की हुकूमत है जो सऊदी अरब में है, बादशाहियत की हुकूमत है, उनके टुकड़ों पे पलने वाले और एक शैतान जिसका नाम है मौलाना मक्की हिजाज़ी, और इसके अलावा और वक्तन फ़वक्तन सामने यज़ीद के टुकड़ों पे पलने वाले पिल्ले हमें नज़र आते रहते हैं। तो वो ये कहते हैं वाक़या करबला एक मनगढ़ंत रवायत है, इसकी रवायत मुस्तनद नहीं है, मुस्तनद हवाला जात से, ज़राए से ये वाक़या करबला हम तक नहीं पहुँचा। क्यों नहीं पहुँचा? इसलिए कि आप यज़ीद के हमायती हैं। ज़ालिम हमेशा ये कोशिश करता है कि मेरा जुल्म अया ना हो, तो उसके लिए वो मुख्तलिफ़ हीले बहाने तलाश करता है ताकि लोग मज़लूम के हमायती ना बने। क्योंकि इतना बड़ा ये शान है करबला है कि जो आपके चेहरों पे एक बहुत बड़ी कालक मल के चला गया है कि आप इस कलिंग को, इस कालक को, जितना भी स्याही को जितना भी धोएंगे ये स्याही बढ़ती चली जाएगी। और वैसे भी ये जो साहिबान का नाम लिए हैं ये वैसे भी चेहरों से स्याह है, काले हैं, इन पर रोज़ाना ही लानत पड़ती रहती है। लानत की ड्यूटी लगी हुई है कि ये हुसैन के बुग़्ज़ दिल में रखते हैं, हुसैन से बुग़्ज़ रखते हैं, हुसैन को नहीं मानते। ये ज़िक्र मोहब्बत है, लानत सुबह शाम इनके चेहरों पर अक्सर पड़ती रहती है। और ये मक्का में बैठकर, पाक सरज़मीन पे बैठकर ये रसूल के खानवादे के ख़िलाफ़ प्रोपगंडा करते रहते हैं। अब यहाँ पे मैं ये गुज़ारिश करना चाह रहा हूँ कि हमें किसी की भी रवायात की परवाह नहीं है कि कोई रावी इसका मुस्नद है, ये है, वो है, दाएँ बाएँ से जो आप प्रोपगंडा करते हैं। हमारे पास सबसे मुदल्लल ज़राए जो हम शियान मोहम्मद आल मोहम्मद को अल्हम्दुलिल्लाह मिला है वो कायनात में उस दौर के वक़्त के इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की शहज़ादियाँ, ये सबसे बड़ी रावी हैं हमारे वाक़या करबला के। ये सिर्फ़ रावी ही नहीं है बल्कि करबला के वाक़या के गवाह हैं। तो इससे बड़ी मुस्तनद रवायत कौन देगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन बताए कि हमारे साथ करबला में क्या वाक़या हुआ, ये मेरे बाबा कैसे भूखे प्यासे रहे, 3 दिन की प्यास भूख बर्दाश्त करके, मेरे भाई, मेरे ख़ानदान के असहाबुल हुसैन किस किस अंदाज़ में शहीद हुए। उसके बाद करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम, शाम का ज़िंदान और पूरे साल के अहवाल इमाम कायनात इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हम तक पहुँचाए हैं कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपना शाम से वापस कूफा, कूफा से करबला, करबला से वापस मदीना आए तो लोग जब ताज़ियत के लिए आते थे, इमाम हुसैन को पुरसा देने के लिए आते थे, तो इमाम से पूछते थे कि मौला रसूलुल्लाह के ख़ानदान पे शामियों ने, यज़ीद के हामियों ने ये किस अंदाज़ में जुल्म किए। तो वो तमाम तर वाक़यात हादसात इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने मानने वालों को वो दिए हैं। फिर जिसको देते थे फिर वो जो मैसेज लेकर, वो रवायात लेकर वाक़या करबला के इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रवायत करके फिर आगे वो रवायतें दी जाती थी। ये इतना कवी मुकदमा है कि जो करबला का मुकदमा है इसको लाख यज़ीद छुपाए,
ये छुप नहीं सकती। हाँ, आपको ये रवायात मुस्नद मिलेंगी नहीं, क्योंकि आप मुस्नद रवायात को देखना चाहते नहीं, उस पर ईमान नहीं लाना चाहते। जब आपके दिल में बुग़्ज़ मोहम्मद व आले मोहम्मद है, बुग़्ज़ हुसैन है, अपने चेहरों से, अपनी आँखों से बुग़्ज़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, बुग़्ज़ हुसैन और मोहब्बत यज़ीद की जब ऐनक उतारोगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि रसूल के खानवादे पे ये बनु उमैया वालों ने कितना बड़ा जुल्म किया है, और ये तरीक़ इस्लाम में इनके चेहरों पे किस अंदाज़ में कालक माल दी गई है कि क़यामत आ जाएगी, इनके चेहरों से ये कालक धुलने वाली नहीं है। इमाम हुसैन की शहादत, हम शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए उनका मसाइब बयान करना, उनकी रवायात बयान करना हमारे लिए नजात का बायस है, और आप साहिबान के लिए ये अज़ाब का बायस है।